Hello friends, this is Surya Beniwal and today I welcome you all to our channel Next Generation Study. So guys, आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनलिज्म के बारे में। कम्युनलिज्म मतलब संप्रदायवाद। आज हम देखेंगे कम्युनलिज्म होता क्या है, किस तरह से ये हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। कुछ कम्युनल राइट्स के बारे में हम देखेंगे जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में हुए हैं और हम जानेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं। सो गाइज, इससे पहले हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़े, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट जनरेशन स्टडी चैनल को। तो आइए अब हम देखते हैं कि कम्युनलिज्म होता क्या है। सो कम्युनलिज्म मीन्स अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ अ पर्सन टू वंस ओन कम्युनिटी। कम्युनलिज्म का मतलब है किसी पर्टिकुलर पर्सन की अपनी कम्युनिटी के लिए एक अटैचमेंट होना, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होना। तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव कम्युनलिज्म जो है वो है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है ए, वो अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए क्या है कुछ अमाउंट जो है डोनेट करता है या कुछ काम करता है उसमें सोसाइटी में ताकि उसकी पर्टिकुलर कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो सके। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करता है या कोई भी काम करता है ऐसे, तो वो क्या है, वो एक तरह से पॉजिटिव कम्युनलिज्म है, वो एक पॉजिटिव फीलिंग है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है कम्युनलिज्म का। जबकि नेगेटिव एस्पेक्ट जो है, नेगेटिव एस्पेक्ट वो है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, हम मान लेते हैं कि ए है कोई पर्सन, वो जो है अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़, और क्या है उस अपनी कम्युनिटी को ऊपर रखता है किससे, इंडिया मतलब कंट्री से भी। मीन्स फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई पर्सन है ए, वो अपनी कम्युनिटी को क्या है इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी से भी ज़्यादा ऊपर रखता है। तो ऐसे में क्या है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है कम्युनलिज्म का। तो ये चीज़ जो है ये सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए क्या है, गलत हो जाती है। सो कम्युनलिज्म जो है एक तरह से हम कह सकते हैं नेगेटिव फॉर्म कब लेता है, नेगेटिव एस्पेक्ट जो है कम्युनलिज्म का तब सामने आता है जब जो है उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या है फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को जब है पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाने लगता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस है लॉयलिटी की टू द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप रेदर देन सोसाइटी एज अ होल। मीन्स किसी लॉयलिटी की फीलिंग होना किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ना कि पूरी सोसाइटी के लिए, ये क्या है, एक तरह से हम इसे कम्युनलिज्म कह सकते हैं। इसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयलिटी है वो कई बार क्या है इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में हो जाती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कि वो कई बार वायलेंस भी जो है उसकी वजह से हो जाता है। और इंडिया में जैसा आपको पता है कि एक डाइवर्स कंट्री है, मीन्स बहुत तरह के रिलीजन हैं, बहुत धर्मों के लोग हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, उन सब का कल्चर, ट्रेडिशन एक तरह से बहुत अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, हमारे देश में अनेकता में एकता है। सो आज के टाइम में भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो और भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, और वाई फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑल्सो, हमें अपने मतलब पर्सनल लेवल पर भी इस कंसेप्ट को बढ़ावा देना चाहिए, अनेकता में एकता के कंसेप्ट को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को हमें बढ़ावा देना चाहिए, अपने एफर्ट्स डालने चाहिए कि हम जो है सोसाइटी में क्या है यूनाइट होकर रह सकें, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी प्रकार के लोग हों, लेकिन हमें एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे की भावना को जो है बढ़ावा देना चाहिए। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में जो है रिलीजियस फीलिंग्स को, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्या है यूज़ किया जाता है, बहुत से पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं ताकि वो मतलब एज अ वोट बैंक उसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ कम्युनल राइट्स जो इंडिया ने विटनेस किए हैं कब से, इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक। सो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया का। पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है आप सबको पता है कि क्या है, रिलीजन के बेस पर हुआ, कम्युनलिज्म के वजह से हुआ। मीन्स ब्रिटिशर्स ने क्या बांटो और राज करो की नीति अपनाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इंडिया में क्या है जो हमारा एकता जो थी वो एक तरह से थोड़ी कमज़ोर हो गई, और उसकी वजह से जो पूरा हिंदुस्तान, अखंड भारत जो था वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बट गया। पर ये चीज़ फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें कम्युनलिज्म को टैकल करना होगा। अब इस चीज़ से हम देख सकते हैं, पार्टीशन से हम समझ सकते हैं कि कम्युनलिज्म कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी सोसाइटी पर। तो इस चीज़ को फ्यूचर में हमें टैकल करने के लिए क्या है, अपने एफर्ट्स डालने चाहिए। आफ्टर दैट 1984 के सिख राइट्स के बारे में आप सबको पता होगा। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद जो है मतलब लगभग पूरी कंट्री में क्या है
जो है राइट्स, दंगे फसाद होने लगे थे, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, जान माल को भी बहुत हानि हुई। इसके बाद मेरठ राइट्स हैं 1987 के। आफ्टर दैट मुंबई राइट्स 1992 में हो, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। उसके बाद क्या है मतलब लगभग 5 दिनों तक दिसंबर 1992 में क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है राइट्स जो हैं वो फैल गए थे, जिससे दंगे फसाद हुए। और इससे हम समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी किसी भी वजह से कोई दंगे या फसाद होते हैं, उससे क्या है, उससे मेन जो है नुकसान किसे होता है, हमें ही होता है, क्योंकि सोसाइटी को होता है, सोसाइटी में हम रहते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें समझनी होगी कि जो है दंगे फसाद करना या अपनी मतलब किसी भी डिमांड को एक्सप्रेस करना इन बाय वायलेंस इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी। देन उसके बाद गुजरात राइट्स के, जिन्हें गोधरा राइट्स के नाम से जाना जाता है, वो बहुत मतलब एक तरह से बहुत बड़ा और बहुत भयंकर जो है इंसिडेंट था हमारी कंट्री के लिए। 27 फरवरी, सॉरी गाइज, दिट्स नॉट 2020, दिस इज़ 2002। सो जो 27 फरवरी को 2002 में जो है साबरमती जो एक्सप्रेस थी, जो ट्रेन थी, वो गोधरा स्टेशन जो है गुजरात में है वहाँ पर आती है, और उसके एक पर्टिकुलर कोच को क्या है जला दिया जाता है, जिसमें अबाउट 59 पैसेंजर्स जो है ट्रैवल कर रहे थे, वो सब के सब मतलब मर जाते हैं और बहुत से लोग इंजर्ड भी होते हैं। इसके बाद जो है उन्हें ये वो जो थे वो लोग वो कार सेवक्स थे। तो इसके बाद क्या है इसका इस इंसिडेंट का क्या है कम्युनल जो है एस्पेक्ट मिल जाता है, और क्या है पूरे जो पर्टिकुलर स्टेट में और कुछ अदर स्टेट्स में भी क्या है राइट्स जो हैं भड़क जाते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है। सो ये भी बहुत बड़ा इंसिडेंट था गोधरा राइट्स जो हमारी कंट्री ने विटनेस किया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है जो फर्स्ट चेंज लाया जा सकता है वो है एजुकेशन में। मीन्स किसी भी अगर हम बच्चे को, छोटे से बच्चे को मतलब ये सिखाएंगे, सेक्युलर वैल्यूज़ सिखाएंगे कि उसे सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो बड़ा होकर क्या करेगा, वो उस जो है पर्टिकुलर टीचिंग को फॉलो करेगा। वो सभी जो है रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, कास्ट हो गया, सबकी मतलब हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट करेगा, ना कि क्या है अपने जो है मतलब रिलीजियस फीलिंग्स को या फिर अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ज़्यादा जो है लॉयल होगा, वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए लॉयल होगा। सो दिस थिंग मस्ट बी डन सो दैट वी कैन टैकल कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ लॉज बनाए जाने चाहिए कि वो कंट्रोल कर सके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है यूज़ ना किया जाए पॉलिटिक्स में। इसके बाद जो है रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ जो है उनका जो है एक तरह से इन्फ्लुएंस क्या है कम किया जाना चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो है बहुत से रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं उनका क्या है इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कई बार जो है लोगों की जो फीलिंग्स है वो हर्ट होती हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल हम हरियाणा में पंचकुला राइट्स को हम देख सकते हैं कि जब बाबा राम रहीम को अरेस्ट किया गया तो किस तरह से मतलब पूरी तरह से हरियाणा में दंगे फसाद फैल गए थे। इसके बाद हम कम्युनलिज्म को टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये जो मूवमेंट है ये हम अपनी फैमिली से स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स की ये फर्स्ट ड्यूटी है। माना जाता है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के पहले टीचर होते हैं, तो उन टीचर्स को क्या है सिखाना चाहिए कि हमें मतलब हर धर्म की इज़्ज़त करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और क्या है किसी भी सभी धर्म क्या है समान है। इंडिया क्या है एक सेक्युलर कंट्री है, तो उस चीज़ को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की फीलिंग्स को या रिलीजियस फीलिंग्स को या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें क्या है, हमें हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमें यूनाइट होकर जो है वर्क करना चाहिए, सो दैट हम हमारे साथ साथ हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकें। सो गाइज़ ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैंने बताए हैं। आप लोग भी कुछ सॉल्यूशंस जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या सॉल्यूशन, क्या हम जो है मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम कम्युनलिज्म को रोक सकें, कम्युनलिज्म को ख़त्म कर सकें हमारी कंट्री से। सो गाइज़ थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।